हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भरपूर लाइक कर दो जी। मैं देखती हूँ कि व्यूज इतने ज्यादा हैं, लाइक बहुत कम है। चलिए, जो लोग लाइक करते हैं वो कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलते, वो कमेंट भी भर भर के करते हैं। तो जी, आज एक बार फिर से मैं एपिसोड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो ही हिमाचली फैमिलीज़ का। तो यहाँ पर हम लोग बात करने से पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बैक टू रूटीन आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलिए आज वॉइस ओवर से ही स्टार्ट करती हूँ। आज मेरा आप लोगों के साथ मिलना ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था। बड़े टाइम से मैं आप लोगों से मिली नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों से मिलना मुझे कमेंट्स के थ्रू ही होता है ना। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में सबसे पहले तो यही है कि माँ 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 माँ। देखिए, जिसमें 2 बार मामा आ जाए तो उस वो हो जाते हैं कि 2 बार माँ, मतलब डबल फ़र्ज़ हो जाता है। तो यहाँ पर जो फ़र्ज़ निभाया है, कहते हुए गुलाब सिंह नज़र आए हैं। तो क्या फ़र्ज़ निभाया है ये समझ में नहीं आया, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर समझ में आता है कि मामा का जो फ़र्ज़ है, जो माँ ने फ़र्ज़ निभाया है, वो यही निभाया है कि जो बच्चे को मिलने जाने के लिए साथ में लेके जाना चाहिए था, तो वो मदर जो हैं वो इतनी चालाक निकली हैं, वो अपने बच्चों को अपने साथ ही नहीं लेके जाती, वो दिखाना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो कहती मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा बच्चा बस मेरा ही है। तो ऐसा नहीं, आज नहीं तो कल जो है नन्नू जीजा भी अपने बच्चे से ज़रूर से मिलेगा। क्योंकि देखिए, एपिसोड में दिखाना तो बंद किया ही किया है ना। लेकिन एक बाप को तरसाना भी उतना ही गलत है जितना एक माँ जो है वो तरसती हैं अपने बच्चे के लिए। तो अभी ये सब प्लानिंग जो है आप लोगों को पता है कि जूठी ने स्टार्ट की थी। फाइनली अब जो है कहीं ना कहीं जूठी भी तड़प ही रही है ना, इतनी दूर बैठ के, जिसके लिए ये सब चीज़ें की थी। तो जूठी से भी वही है ना, वो वीडियो कॉल पे ही बात होती होंगी। लेकिन चलिए ठीक है, जूठी से मिलना तो हो जाता है, चाहे वीडियो कॉल पे ही है। किसका? चिंटू का। तो बस वही बातें हैं। जूठी का तो खैर कहना ही क्या, बाद में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर पुत्तन जो है वो हमेशा से कहते हैं ना ब्रेनलेस, हम इवन मैं ही कहती नज़र आती हूँ, लेकिन अभी वो कुछ चालाक सी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके पीछे जो है वो इतनी दूर जूठी है वो तो नहीं लग रही हैं। हाँ, स्क्रिप्ट राइटर हमारे हमेशा की तरह जो है वो है मोटू बिटिया। तो अभी मोटू बिटिया भी आप लोगों को पता है काफ़ी बिजी हो गई है, इतनी दूर है वो। और यहाँ पर मदर इंडिया जो है वही कहते हैं ना, छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिखा दो और चुप करा दो। तो यहाँ पर मदर इंडिया जो है वो खाने में इतनी मशगूल है, तो जी उनके आगे कुछ भी खाने पीने को रख दो तो वो खाने में मतलब मस्त हो जाती हैं। पेट पे अगर किसी की नज़र गई होगी तो सबने देख ही लिया होगा कि मदर इंडिया का पेट इतना बड़ा होना डायबिटीज़ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उनको वॉक बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर जी मामा ने तो जो फ़र्ज़ निभाया जो भी है, लेकिन वो हम लोगों की नज़र में फ़र्ज़ नहीं कहते हैं उसको, थोड़ा वो कहते हैं ना, चलिए जी घर बैठे बैठे हो गए तो चलो जी 2-1 दिन के लिए बाहर कहीं घूम आए। फ्री का इसलिए कि पुत्तन ने जो है अभी तक का जो पैसा जो वो भी है वो ही खर्च कर रही है। और यहाँ पर जो मदर इंडिया है, आप लोगों को पता बहुत घुमक्कड़ है, वो घूमने में नंबर 1 रहती हैं। लेकिन अब कोई पूछे मदर इंडिया से कि आप जो हैं वहाँ पे चली जाती तो पुत्तन का जो मामला है तो वहीं पे सुलझ जाता, है ना। तो यहाँ पे आज पुत्तन जो है, एक बेटी जो है वो घर दर दर की, ये ऐसे दर दर की ठोकरें वाला ही हिसाब होता है। आज जहाँ पर मतलब कि जाना है सुनवाई के लिए तो आज वहाँ जाना है ना। क्योंकि यहाँ पर जो एक मदर है वो अपने बच्चे को क्यों नहीं लेके जा रही है इतनी दूर, उसने केस क्यों लगाया है, वही खर्चे के लिए, है ना। अदरवाइज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सच में अगर वाकई में ही पुत्तन अलग रहना चाहती हैं, पुत्तन अलग होना चाहती थी, तो जी वो नन्नू जीजा से बिल्कुल अलग हो सकती थी। और जल्दी से जल्दी ऐसी मतलब कहते हैं ना छुटकारा जल्दी से जल्दी मिल जाना, वो ज़्यादा ईजी है आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम से उबरने के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो है
कहीं ना कहीं पुतन आज भी इंटरेस्टेड मुझे तो दिख रही है कि नन्हू जीजा के साथ ही घर बस जाए। अगर वाकई में ही ऐसा है या फिर ये मेरी सोच ही अभी गलत है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। अदरवाइज़ तो मुझे ये लगता है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग या फिर कहें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसको कि मुश्किल से 6 महीने 8 महीने में डाइवोर्स हो जाता। जो खर्चे का केस है वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन यहाँ पर जो है नन्हू जीजा के ऊपर एक और भी एलिगेशन कुछ लगाए हुए हैं इन्होंने। चलिए वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करती हूँ, तो वो तो नन्हू जीजा के एपिसोड से भी आप लोगों को पता लग ही गया होगा। तो वहाँ पर वही है कि किसी इंसान को परेशान करना, इतना परेशान करना ये कि आप खुद ही को पता लग ही गया होगा कि ये अपने एपिसोड में बोलती हुई भी नज़र आती हैं कि हम लोग जो हैं 10 साल 20 साल 30 साल तक इन्होंने सोच रखा है। तो बहन तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि 30 साल में तुम्हारा बच्चा जो है वो भी 34 का हो जाएगा। तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है, ना घर बसाएंगे ना घर बसने देंगे। तो ऐसा ही कुछ नन्हू जीजा के साथ ये पुत्तन फैमिली कर रही है। तो चलिए जी, ये तो हो गई पुत्तन की बातें। कल और भी करेंगे बातें, रूबरू भी हो सकती हूँ कल मैं, नहीं तो वॉइस ओवर तो आएगी है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बारी आती है अब झूठी की। भाई झूठी का चेंज करना, घर चेंज करने का मतलब है ढेर सारा खर्चा करना। ढेर सारा खर्चा करना का मतलब है कि हर बार घर चाहे 2 महीने में चेंज हो, 1 महीने में चेंज हो, झूठी मैडम जो हैं वो साजो सामान का इतना सामान मंगवाती हैं कि जिसको देख देख के सब पति जो हैं वो परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो ये तो है वो वाले व्यूअर्स जिनको कि वाकई में ही जिनके हस्बैंड परेशान हो चुके हैं। अच्छा, परेशान ये नहीं होती हैं एक चेंज करने में, घर शिफ्टिंग में, ये परेशान नहीं होती हैं, ये दूसरों को परेशान कर देती हैं। नो डाउट कि अच्छी साजो सजा ये कर लेती हैं, घर संवार लेती हैं, लेकिन ये आइडियाज़ इसको कहाँ से आते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैं हैरान थी कि भाई सेम ट्रिक कैसे, सेम वो सब चीज़ें कैसे। तो वो इसीलिए कि झूठी जो है मे बी उनको फॉलो करती हैं इस वजह से। तो चलिए अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं, दिखा रही हैं, लेकिन ये इतना खर्चा क्यों करना। वो पुराने में ही कभी जुगाड़ बना के दिखाओ ना झूठी। कभी कहो ना कि ये पुराना था, देखो मैंने इसको ऐसे नया कर लिया, मैंने पेंट वेंट करके इसको ऐसे सजा लिया। ऐसा कुछ करके दिखाओ ना झूठी। कभी 10 रुपये को 10 रुपये में मैंने ये छोटी चीज़ ली थी और देखो मैंने इसको कैसे कर लिया, या फिर पुरानी बेडशीट से मैंने ये बना लिया। कभी कुछ ऐसा दिखाओ ना। तुम ऐसा तो कुछ नहीं करती हो, है ना। तो ये है कि झूठी के एपिसोड से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। खैर अभी इनके तो खैर किसी के भी एपिसोड से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। कभी कभी पतौड़ बना लेती थी, कभी कभी रेडुआ बना लेती थी, कभी कुछ बना लेती थी डीजे मैया, है ना। मदर इंडिया जो है तो, लेकिन मदर इंडिया का भी अब ऐसा है कि वो भी खाने बनाने नहीं, खाने खाने में बिलीव करने लगी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे बारी आती है जी गुलाब सिंह की। गुलाब सिंह से पूछना चाहूँगी कि एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर से मेंशन करना अपने एपिसोड में, ये बताते हुए कि जब अब चंपा आएगी तो क्या चंपा भी कभी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, कभी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब पर मंथ वो जो है वो चेंज करती रहेगी, है ना। और जैसे चेंज करेगी तो उसको बहुत सारे मतलब साजो सजा के सामान भी चाहिए होंगे। अगर वाकई में इतनी खर्चीली चंपा हुई तो क्या गुलाब सिंह संभाल सकेगा चंपा को। तो ये सब क्वेश्चन मेरी अपने प्यारी सी वाईटी फैमिली के लिए भी हैं। कमेंट सेक्शन में खूब अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, जो भी आपकी अपनी राय है वो ज़रूर से आप लिख देना। तो एपिसोड तो अब आने ही पड़ेंगे, लाने ही पड़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए जी मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।